किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी तत्व अभी तक जितना भी तत्व खोज हुए 118 तक, यानी 118 के आसपास में खोज हुआ है, तो प्रत्येक तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था या उस तत्व पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा, एक ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, दूसरा का आवेश निकालना किसी भी तत्व का। फॉर एग्जाम्पल से लोग समझेंगे, देखो जैसे हाइड्रोजन से लेकर हम लोग लगभग 20 गो तत्व लेकर चल रहे हैं, उसी आधार पर प्रत्येक तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था या उस पर चार्ज निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं। इतना आसान तरीका और ट्रिक आपको अभी तक कोई नहीं बता सकता। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अवस्था जानना हो चाहे चार्ज जानना हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना होगा। साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए 2, 8, 8, 18, 32 ये चलता है। यानी पहले कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तीसरे में आपका 8 है। देखो आप ये ऑक्सीकरण अवस्था निकालना चाहिए, उसका चार्ज निकालना, दोनों सेम ही चीज होता है, ठीक है ना। किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका जो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन बचता है वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है और वही उसका आवेश होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, चलिए हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे वो यही से आधार पर करेंगे, 2, 8, 8, 18, 32 वाले नियम के अनुसार करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 होने का मतलब क्या होगा? एक चीज और समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन मतलब जब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 आए, क्या है बाबू? जब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन आपका कितना है? 4 या 4 से कम आए, देखो ये आपका लेस देन का सिंबल है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम आएगा तो वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है और वही उसका आवेश भी हो जाता है। जैसे 1 आ गया, यानी जब भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा है तो 1 आ रहा है, क्योंकि 1 परमाणु संख्या होता है इसका, और 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा। तो बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगा। आप जब भी देखते होंगे हाइड्रोजन पर प्लस लिखा रहता है, 1 नहीं है, H+, वहां पर 1 छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया? प्लस, मतलब उसका ऑक्सीकरण अवस्था हो गया या इसका चार्ज हो गया। यानी क्वेश्चन करेगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +1 पूछेगा। हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश होता है? +1 आवेश होता है, यानी प्लस चार्जेस होता है, प्लस चार्जेस होता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, तो 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करेंगे तो 2 ही आएगा। एक बात याद रखिएगा, है 2, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो तरीका है 2, 8, 8, 18, 32, तो ये पूर्णतः कक्षा में भरे हुए हैं। इनके सिवा जो बाहरी इलेक्ट्रॉन बचेगा वो देखेंगे। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लेकर चलिए, सोडियम का लेकर चलते हैं। सोडियम आपका कितना नंबर पाता है? 11 नंबर पाता है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। तो यही इसका क्या हो गया? इसकी हो गया ऑक्सीकरण अवस्था और वही उसका क्या हो गया? आवेश हो गया, ठीक है। एक चीज आप ध्यान से पहले नोटिस कर लीजिए कि बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था और वही उसका चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है, ठीक है ना। इस चीज को समझिए। अब यहाँ पर 2 आ रहा, तो 2 तो भाई पूर्णतः भरा हुआ है कक्ष है, तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन तो बच नहीं रहा है। इसी कारण से हीलियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो क्या होता है? 0 होता है। चाहे हीलियम पर आवेश कितना होता है? आपका हीलियम पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। सोचोगे कैसे का रीजन है? 2, 8, 18, जब ये पूर्णतः कक्ष भरे रहेंगे, बाह्यतम कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो भैया ना तो चार्ज निकलेगा और नहीं उसका ऑक्सीकरण अवस्था निकलेगा, तो 0 मान लेंगे, ठीक है ना। अब लिथियम की बात करते हैं, परमाणु संख्या 3 होती है, ठीक है ना। तो 3 होती है तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब बाह्यतम कक्ष में कितना बच जाएगा? 1 बचने का मतलब मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का मान 4 या 4 से कम आएगा तो वो सारा प्लस चार्ज आवेश हो जाएगा, लेकिन जब 4 से अधिक आएगा तो उसको 8 से घटाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को। 8 से घटाकर जो इलेक्ट्रॉन आएगा आपका, वो इलेक्ट्रॉन माइनस में, यानी ऋणात्मक वहां पर चार्ज निकल जाता है जब 4 से अधिक होगा। 5-6 एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बाह्यतम कक्ष में आपका 1 इलेक्ट्रॉन बचा है लिथियम का, इसका मतलब होगा Li पर प्लस चार्ज होता है, यानी उसका ऑक्सीकरण अवस्था प्लस हो गया और उस पर चार्ज भी आपका क्या होगा? +1 हो गया, ठीक है। वैसे ही बेरिलियम का देखेंगे तो 2 और फिर हो जाएगा 2, तो इसका पूर्णतः कक्षा भरा हुआ है, यानी इसका भी ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 पूर्णतः कक्षा भरा हुआ ही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे बोरॉन का देखते हैं, 5 होता है तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोरॉन का हो जाएगा 2, बोरॉन का 2 और फिर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बाह्यतम कक्ष में आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा कितना? 3 बचेगा। तो बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका मतलब हो गया कि बी पर जो चार्ज होगा वो +3 होगा, यानी इसका ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगा और साथ में इसका आवेश भी क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अगला देखते हैं कार्बन का, तो 2, 4 हो जाएगा। बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहिलका कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद बाह्यतम कितना बच जा रहा है? 4 बच रहा है। तो बताए थे जब इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, चाहे 4 से कम आएगा, तो वही उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था होता है। तो 4 कहने का मतलब
हो गया कि कार्बन का जो आवेश होता है +4 होता है, और साथ में कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था भी कितना होगा आपका +4 यहाँ से निकल जाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन देखते हैं, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 7 नंबर पाता है तो 2 हो जाएगा, अब बाह्यतम कक्ष में 5 बचेगा, तो 5 बच रहा है। तो मैंने बता दिया कि जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको 8 से घटाना पड़ेगा और ऋणात्मक में चलाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी -3, यानी नाइट्रोजन पर जो आवेश होगा वो -3 हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा -3 में आता है, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3, और साथ में नाइट्रोजन का अगर ये हम लोग आवेश देखते हैं चाहे ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो -3 ही चलाएगा। कैसे देखो, 4 या 4 से अधिक यानी 4 या 4 से कम आएगा तो वो वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश हो जाता है, लेकिन 4 या 4 से 4 से अधिक जितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 8 से घटाएंगे और उसमें माइनस लगाएंगे। अगला समझिए, ऑक्सीजन का होता है 8, तो पहला कक्षा में 2 हो जाएगा, बाह्यतम कक्ष में कितना 8 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो कहने का मतलब 6 बच रहा है, ठीक है ना। टोटल 8 होता है तो 2 तो भर दिए ना, बचा 6, यानी बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कार्बन पर 6 हो रहा है तो 6 भाई 4 से तो अधिक हो रही है, यानी 8 से घटाएंगे तो 8 में से 6 घटेगा 2, इसका मतलब है कि 2 तो भाई 8 में से घटा है तो -2 लगाना ही पड़ेगा, यानी कार्बन की जो चार्ज होती है, जो आवेश होती है -2 होती है, और ऑक्सीकरण अवस्था में कितनी -2 हो जाएंगी। कोई भी तत्व का आसानी से निकाल सकते। फ्लोरीन का देखिए, पहला कक्षा में 2 भरेंगे, 9 नंबर पाता है, पहला कक्षा में क्या बनेंगे 2 भरेंगे, और बाह्यतम कक्ष में कितना 7 बचेगा। तो 7 बचने का मतलब क्या होगा, 7 बचने का मतलब 8 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी F पर जो चार्ज हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, F माइनस लिखेंगे। क्यों F माइनस लिखने का रीजन क्योंकि 8 में से 7 घटाएंगे 1, अब बता दें कि 8 में से जब इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो माइनस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, नियोन का देखिए, नियोन 10 नंबर पाता है, तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा का कक्षा में 8, तो पूर्णता भर गया ना, 2 8 18 सब पूर्णता भर गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण अवस्था और चार्ज भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, अगर इधर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम 11 नंबर पाता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1 है, यानी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यानी सीधा से बोलेंगे Na+ हो जाएगा, क्योंकि 4 या 4 से कम आएगा तो वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा और वही उसका आवेश हो जाता है। देखो मैग्नीशियम 12 नंबर पाता है तो 2 8 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि Mg पर कौन सा +2 आवेश और ऑक्सीकरण अवस्था भी कितना +2 हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का चलेगा 2 8 3 हो जाएगा, इसका मतलब कि Al पर कौन सा +3 आवेश, यानी एल्युमिनियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या +3 हो जाएगा। तो ये आवेश और ऑक्सीकरण अवस्था उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 4 या 4 से कम आएगा तो वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था या उसका आवेश हो जाएगा, लेकिन 4 से अधिक जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 8 से घटाएंगे, आप माइनस लगा के बोलेंगे कि वही उसका आवेश है या वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था है। जैसे सिलिकॉन का देखेंगे तो 2 8 4 हो जाएगा, 14 नंबर पाता है, तो यहाँ पर Si पर कितना +4 आवेश हो जाएगा, 4 कहने का मतलब 4 उठा सकते हैं। आगे देखिए, फास्फोरस का आएंगे तो 2 8 और 5, यानी 4 से अधिक आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो P होगा इसको 8 में से घटाएंगे, यानी 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी 3 के साथ माइनस लगाए तो -3, यानी फास्फोरस पर जो आवेश होता है वो -3 होता है और उसको ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी होती है -3 होती है। इसी प्रकार से सबका निकाल सकते हैं, 2 8 यह हो जाएगा 6, तो इसको भी घटाना पड़ेगा किससे भैया, तो इसको भी हमें घटाना पड़ेगा 8 से, तो इसका मतलब है कि S पर 8 से घटाएंगे तो 8 में से 6 घटेगा 2, यानी -2 लगा देंगे, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -2 या आवेश भी कितना -2 हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन का देखते हैं तो 2 8 हो जाएगा 7, तो 7 को भी 8 से घटाएंगे तो Cl पर हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस बचेगा, ठीक है ना, यानी Cl माइनस लिख सकते हैं। आप देखोगे कई जगह NaCl तो Na+ और Cl माइनस हो जाता है, यही रीजन होता है, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश दोनों निकालने के एक ही तरीका सेम कह सकते हैं। ऑर्गन का चलेगा 2 8 8 हो जाएगा, तो ये पूर्णतः कक्षा भरा हुआ है, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज भी नहीं होता, कोई ऑक्सीकरण अवस्था भी नहीं होता है। वैसे पोटेशियम का निकाल सकते हैं 2 8 8 और हो जाएगा आपका 2 8 8, तो 2 8 18 और 1 हो गया, यानी बाह्यतम कक्ष में 1 बच जाता है, यानी पोटेशियम पर लिख सकते हैं K+, क्योंकि 1 हो रहा है तो प्लस लिख सकते हैं +1, यानी उसका चार्ज भी +1 और उसका ऑक्सीकरण अवस्था भी प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से कैल्शियम की बात करते हैं 2 8 8, बाह्यतम कक्ष में कितना 2 बच रहा है, यानी कैल्शियम पर जब भी होगा तो +2 लिखा जाता है, यानी उसका चार्ज +2 हो गया या उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो गया 2 हो गया। देखो मेरे कहने का सीधा सा मतलब जो उसको दिमाग में बैठा लिया ना, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, अब बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा या वही उसका आवेश होगा, लेकिन वहां पर 2 शर्त है। इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्ष में आएगा वो 4 या 4 से जब कम होगा, 4 या 4 से कम होगा तो वो उसका ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश हो जाएगा प्लस में, लेकिन 4 से अधिक जैसे 5 6 7 आ रहा है तो उसको 8 से घटाएंगे, जो घटाने के बाद आएगा उसमें माइनस लगाएंगे, वो माइनस में आपका ऑक्सीकरण अवस्था या चार्ज चलाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी तत्व का, दुनिया का जितना भी तत्व है सारे तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ऑक्सीकरण अवस्था और उस पर लगे चार्ज आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया सा क्लियर हो गई हुई, तो ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।